जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी। आज का जो टॉपिक है मीनार्क एंड मीनोपॉज, ये क्या होता है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि कोई भी फीमेल है, कोई भी गर्ल है, तो वो किस एज से किसी भी बेबी को जन्म देने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है। आप सभी लोग सोचते होंगे कि कोई भी लड़की है तो कितने ईयर के बाद वो किसी न्यू बोर्न बेबी को जन्म दे सकती है, और कितने वर्ष तक कोई फीमेल है वो बेबी को जन्म दे सकती है। मीन्स अपने यंग वंश को वो कब तक, किस एज तक जन्म दे सकती है। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात किया जाएगा और गारंटी है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। वीडियो केवल 6-7 मिनट का होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे इस वीडियो पर। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है मीनार्क एंड मीनोपॉज से लेकर के, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मीनार्क एंड मीनोपॉज। ठीक, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशनल बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर। ठीक, कोई भी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशनल फ्लो या फिर आप पीरियड भी कह सकते हैं, नॉर्मल में लोग पीरियड कहते हैं जो मंथ में आता है। ठीक, तो नॉर्मली में जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो है कब शुरू होता है, प्यूबर्टी पे शुरू होता है। 10 साल से लेकर के 12 साल के उम्र के बीच में ये पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब जैसे ही ये स्टार्ट होगा उसी के साथ जो गर्ल है उसका जो है एग जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा, मतलब ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उस समय 10 से 12 साल के बीच में जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल मींस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसी वक्त कोई भी फीमेल जो है वो कैपेबल हो जाती है किसी भी बेबी को जन्म देने के लिए। चलिए अपने इस जवाब को और क्लियर करते हैं। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल पीरियड ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क। अब कोई पूछे आपसे व्हाट इज मीनार्क, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क। प्यूबर्टी क्या होता है, जो मेल होते हैं उनमें प्यूबर्टी के समय दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है, आवाज चेंज हो जाती है। ठीक, और जो गर्ल्स होती हैं उनका जो है उनमें भी एक्सटर्नल फीचर दिखाई देता है, ब्रेस्ट बढ़ जाता है उनका जो है, और वॉइस उनकी पतली हो जाती है। धीरे धीरे और सारी चेंजेस उसमें आ जाती हैं। ठीक, तो जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी गर्ल्स में 10 से 12 साल में स्टार्ट हुआ, मेल में भी स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग हार्मोन्स जो है सीक्रेट होते हैं, इस वजह से अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। ठीक, अब द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल भी कहते हैं, और पीरियड एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क। मीनार्क किसे कहते हैं, किसी भी फीमेल में पहली बार जब कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड दिखाई देता है उसी को हम लोग मीनार्क कहते हैं। ठीक, अब इट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए गर्ल। ये क्या है, ये स्टार्टिंग है, शुरुआत है किसी भी गर्ल्स का या किसी भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ का। यहाँ से कोई भी फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती है और यंग वन को जन्म दे सकती है। मीन्स जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वैसे ही गर्ल्स के अंदर कैपेसिटी आ जाती है रिप्रोडक्शन करने की। ठीक, अब उसके बाद फीमेल बिकम कैपेबल ऑफ हैविंग ए बेबी। उस समय फीमेल के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो यंग वन को जन्म दे सकती है। मीन्स 10 to 12 ईयर में जब प्यूबर्टी में पीरियड स्टार्ट होता है उस समय जो है फीमेल के अंदर कैपेसिटी आ जाती है यंग वन को जन्म देने के लिए। ठीक, तो आप लोगों के समझ में आया मीनार्क क्या है। ठीक, और कब जो है कोई गर्ल्स जो है किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, इसको हमने क्लियरिफाई कर दिया है। ठीक, और उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की, जनन करने की क्षमता कब से डेवलप होती है ये भी हमने क्लियर कर दिया है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप एट द एज ऑफ अबाउट 40 to 45 ईयर्स। ठीक, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और पीरियड जो होता है वो 40 से लेकर के 45 ईयर तक वो स्टॉप हो जाता है। मीन्स उस समय क्या होता है, 40 to 45 ईयर के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब जो है फीमेल जो है इनफर्टाइल हो जाती है। मीन्स वो इनफर्टाइल का मतलब होता है कि नपुंसक हो जाती है। उसके बाद वो न्यू वन को बर्थ नहीं दे सकती, न्यू वन को जन्म नहीं दे सकती। ठीक,
अब उसके बाद द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन ए वोमन इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक, अब जो है मेनोपॉज क्या होता है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ पीरियड और मेंस्ट्रुएशन इन ए वोमन इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। ठीक, तो मीनार क्या था? स्टार्टिंग था, और मेनोपॉज क्या है? परमानेंट स्टॉप ऑफ ओवुलेशन। ठीक, या फिर आप मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं या फिर आप पीरियड कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? मेनोपॉज में स्टॉप ओवुलेटिंग, जो फीमेल होती है वो उसके अंदर एग का डिस्चार्ज होना बंद हो जाता है। इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन। मीन्स इसमें क्या होता है? इसी के साथ ही रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है फीमेल की वो खत्म हो जाती है। तो आप लोग सिंपली ये समझ सकते हैं, मीनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए गर्ल एंड मेनोपॉज इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए गर्ल और वुमन। ठीक, एंड मीनार्क, when menarche start, that time a lady can give birth to young one. Okay, then again when in menopause lady become infertile, means the permanent stop of menstruation or period in the woman is known as menopause. menopause में क्या होगा? वो परमानेंट के लिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन और पीरियड क्लोज हो जाएगा और मेनोपॉज में स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं है। अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।